तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको DLI 02 पेपर जो है प्रैक्टिकल उसके कॉलम क्लासिफिकेशन के सवाल कराऊंगी। तो ये कुछ पुराने पेपर्स है जिनके अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये वाला मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो आप अभी से जो है कॉलम क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस तैयार कर दे, एग्जाम आने वाले आपके बहुत ही जल्द। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी ऑफ थीसिस। तो ये जो मेन क्लास है बिब्लियोग्राफी उसका क्वेश्चन है। तो मेन क्लास जो बिब्लियोग्राफी जनरली बिब्लियोग्राफी मेन क्लास है, इसका जो सिंबल है वो ए होता है ना, मेन क्लास यानी कि इसकी ए है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए मेन क्लास का। और उसके बाद ये पूछ रहा है बिब्लियोग्राफी ऑफ थीसिस। बिब्लियोग्राफी यानी कि मेन क्लास हो गई तो ए लगा देंगे। थीसिस का जो नंबर है वो हम इसके अंदर देखेंगे, पी के अंदर है। थीसिस का जो नंबर है वो ये रहा 494 है ना। तो इसकी मेन क्लास के साथ हम ये नंबर जोड़ देंगे 494, तो ए 494। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कॉमर्स लाइब्रेरी। तो कॉमर्स लाइब्रेरी के लिए जो मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस है उसका सवाल है। तो हम लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास के अंदर देखेंगे कॉमर्स का जो नंबर है, कॉमर्स का नंबर ये रहा 45। और लाइब्रेरी यानी मेन क्लास, तो 2 मेन क्लास यानी लाइब्रेरी का लग जाएगा। और 45 जो नंबर है वो कॉमर्स का है। तो कॉमर्स का ये नंबर मैं आपको दिखाती हूँ, ये कॉमर्स 45 नंबर, पी पर्सनैलिटी के अंदर है तो 45 नंबर। उसके बाद एलजेब्रा। एलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो मेन क्लास मैथमेटिक्स की भी होती है। और एलजेब्रा पूछ रहा है डायरेक्ट सिर्फ हमको, तो हम एलजेब्रा की जो मेन क्लास है ये B2, इसके साथ मेन क्लास जुड़ी हुई है तो B2 का लिख देंगे, B2 यहाँ पे है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तो मेन क्लास इंजीनियरिंग की D। तो ये मेन क्लास D है इंजीनियरिंग की, तो इसका जो सिंबल है वो लगा देंगे सबसे पहले मेन क्लास D का। और स्ट्रक्चरल का नंबर देखेंगे, तो जो स्ट्रक्चरल का नंबर है वो एनर्जी पार्ट के लिए। तो एनर्जी पार्ट के लिए जो सिंबल लगता है वो लगता है कॉलन। तो कॉलन करके 11 नंबर लगाएंगे है ना। तो कॉलन 11 नंबर किसका हो गया, स्ट्रक्चरल का हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की फिजियोलॉजी बतानी है। तो सेल से रिलेटेड जो है वो किसके अंदर आएगा, बायोलॉजी के अंदर। तो मेन क्लास जो है बायोलॉजी की, उसके अंदर हम देखेंगे ये बायोलॉजी की मेन क्लास है। अब इसके अंदर पी के अंदर सेल का जो नंबर है वो 11, तो हम लिखेंगे G11। तो हमने यहाँ लिख दिया G11। और उसके बाद है फिजियोलॉजी का जो नंबर है वो हम देखेंगे एनर्जी पार्ट के अंदर आ रहा है, तो इसके लिए कॉलन लगाएंगे। उसके बाद फिजियोलॉजी का नंबर है जो 3 वो लगाएंगे, तो कॉलन 3 नंबर फिजियोलॉजी का लगाएंगे है ना। सिंबल याद रखने हमको कौन सा कब लगाना है। उसके बाद है उर्दू ग्रामर। तो उर्दू ग्रामर जो है उर्दू लैंग्वेज है, और ग्रामर तो ये जो है लिंग्विस्टिक। पी जो मेन क्लास है वो होती है लिंग्विस्टिक की, तो पी मेन क्लास लिंग्विस्टिक की देखेंगे। उसके अंदर ये पी लिंग्विस्टिक है। अब इसके अंदर भी पी के अंदर क्या होता है, लिटरेचर के अंदर भी लैंग्वेजेस लेते हैं, इसके अंदर भी लैंग्वेजेस लेते हैं। तो कुछ लैंग्वेजेस तो यहाँ लिख रखी है और कुछ नहीं होती है। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 बताया था जिसके अंदर लैंग्वेजेस होती है उर्दू। तो उर्दू पहले हम इसके अंदर देखेंगे, उर्दू का नंबर इसके अंदर नहीं है। तो मैं आपको ये चैप्टर बताती हूँ लैंग्वेजेस का। ये चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज आइसोलेट का। तो उर्दू का जो नंबर है हम इसके अंदर देखेंगे, ये रहा 168 नंबर जो है उर्दू का है ना। तो हम ये उर्दू का जो नंबर है वो मेन क्लास क्या है, पी लिंग्विस्टिक की। उसके बाद 168 नंबर किसका है, उर्दू का है ना, लैंग्वेज का। तो हमने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद ग्रामर का जो नंबर है वो हम देखेंगे लिंग्विस्टिक के अंदर ही ग्रामर का नंबर देखेंगे। ग्रामर का जो नंबर है वो एनर्जी पार्ट के अंदर यहाँ पे देखो लिख रखा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब ही ग्रामर होता है ना, एट्रेक्चर्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब भी आप आगे ग्रामर लिख देना। तो ग्रामर का जब भी नंबर पूछेंगे तो ये हमको 2 लगाना है, ठीक है। तो कॉलन करके 2 नंबर ग्रामर का लग जाएगा। और मैंने ये आपको लैंग्वेज का तो बता ही दिया, चैप्टर नंबर 5 के अंदर उर्दू का नंबर ढूंढा है। तो P 168 उर्दू का हो गया, ग्रामर का एनर्जी पार्ट से लिया 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। तो ये जो है टेक्सटाइल की मेन क्लास है, यानी यूजफुल आर्ट्स M। तो M जो मेन क्लास है उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये यूज़फुल आर्ट्स की मेन क्लास है। अब इसके अंदर ये ऐसी की ऐसी एक
एक क्लास जो है वो आगे और दे रखी है, तो हम उससे करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें M7 टेक्सटाइल से लेंगे। सबसे पहले इसमें वर्ग बना रखे हैं ना, जैसे MJ7 जैसे रोप मेकिंग के अंदर है, M1 के अंदर ये आएगा MY। तो ऐसे ही अगर हमको ये सवाल दे रखा है स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, तो टेक्सटाइल से लेंगे हम, तो M7 टेक्सटाइल का लगता है। उसके बाद कॉटन का नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कॉटन यार्न, तो यार्न जो है यार्न का नंबर नहीं मिलेगा, स्पिनिंग का मिल जाएगा और कॉटन का मिल जाएगा, है ना। तो इसमें अब यार्न का नंबर इसके अंदर नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ M7 की एक और क्लास है यहाँ पे आगे पेज नंबर पे। ये पेज नंबर आप याद रखना 27 पे, ये M7 यानी कि M की मेन क्लास और है इसके अंदर, तो हम यहाँ से करेंगे ना M7 की है ये, तो टेक्सटाइल M7 और उसके बाद देखो 1 नंबर हम यान से ले लेंगे, है ना, यान का ले लेंगे। तो M7 के बाद 1 नंबर यान का यहाँ लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर यान का नंबर नहीं था तो हमने यहाँ से लिया है 1 नंबर यान का। और उसके बाद मैटर से हम 1 नंबर जो है कॉटन का लिख देंगे। तो मैटर का जो सिंबल होता है वो होता है सेमीकोलन, तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है, क्योंकि कॉटन जो है मैटर से लिया है हमने, उसके लिए सेमीकोलन। और स्पिनिंग का जो नंबर है वो हमको एनर्जी पार्ट के अंदर मिलेगा, ये रहा एनर्जी पार्ट, इसके अंदर स्पिनिंग का जो नंबर है वो 1 नंबर है ना, तो कॉलन करके 1 नंबर, ठीक है। M7 क्यों है, टेक्सटाइल के अंदर है ना, इसलिए हमने M7 जोड़ा। टेक्सटाइल का 1 नंबर हमने P से ही लिया यान का, फिर मैटर से हमने कॉटन का लिया इसलिए सेमीकोलन लगाया, एनर्जी पार्ट से 1 नंबर जो है स्पिनिंग का लिया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है हार्वेस्टिंग ऑफ कैरेट। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कैरेट का जो नंबर है, ये रहा कैरेट का नंबर 333 है ना, तो हम सबसे पहले लगाएंगे J33 नंबर किसका हो गया, कैरेट का हो गया। और उसके बाद हार्वेस्टिंग का नंबर देखेंगे, तो हार्वेस्टिंग का जो नंबर है वो एनर्जी पार्ट के अंदर 7 नंबर पे, तो कॉलन लगा के 7 नंबर जो हो जाएगा हार्वेस्टिंग का हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है डिजीज़ ऑफ एप्पल, तो हम फ्रूट के अंदर देखेंगे एप्पल का नंबर, ये भी एग्रीकल्चर का ही सवाल है। तो एप्पल का जो है 371 नंबर है, तो हम लिखेंगे मेन क्लास लगाएंगे J371 एप्पल का है नंबर। और उसके बाद डिजीज़ का जो नंबर होता है वो एनर्जी पार्ट से 4 नंबर होता है डिजीज़ का, है ना। तो ये रहा डिजीज़ का जो नंबर है वो एनर्जी के अंदर आता है 4 नंबर, तो कॉलन करके 4 नंबर डिजीज़ का लगाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है कॉलेज लाइब्रेरी, तो कॉलेज लाइब्रेरी जो मेन क्लास 2 लाइब्रेरी की है, वहाँ से हम देखेंगे कॉलेज का नंबर जो है वो है 33P के अंदर, और मेन क्लास जो है 2, तो हम 2 जो है मेन क्लास का लगा देंगे लाइब्रेरी साइंस का, और 33 नंबर जो है वो है कॉलेज का। उसके बाद है अम्यूज़मेंट एथिक्स, तो ये R मेन क्लास देखेंगे हम, फिलोसॉफी की है ना, R मेन क्लास। ये R मेन क्लास जो है फिलोसॉफी की, इसके अंदर R4 जो है एथिक्स का, एथिक्स के अंदर ये 6 नंबर जो है अम्यूज़मेंट का है ना, एथिक्स फॉर लीशियर एंड अम्यूज़मेंट, तो 6 नंबर जो है इसका लग जाएगा। तो हम R4 तो एथिक्स R4 एथिक्स का जोड़ेंगे, और एथिक्स के अंदर 6 नंबर जो है अम्यूज़मेंट का है, तो ये आ जाएगा R4 एथिक्स का हो गया और 6 नंबर अम्यूज़मेंट का, तो R4 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल फिर से है लाइब्रेरी साइंस का ही है मेन क्लास, तो लाइब्रेरी कैटलॉग ऑफ थीसिस, तो वापस से लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में देखेंगे। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मेन क्लास का सिंबल लग जाएगा 2 लाइब्रेरी का, और उसके बाद थीसिस का जो नंबर है वो देखो P के अंदर से तो कुछ भी नहीं दे रखा हमको, अब मैटर के अंदर देखना है। तो मैटर जो है हम इसके अंदर मेन क्लास लाइब्रेरी की जो है इसका जो मैटर जो लेंगे हम जनरल या बिब्लियोग्राफी से लेंगे, तो जनरल या बिब्लियोग्राफी के अंदर जो थीसिस का नंबर है वो मैटर के अंदर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, 2 तो लाइब्रेरी साइंस का हो गया, फिर सेमीकोलन करके थीसिस जो है मैटर के अंदर है ना, तो 494 इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो कैटलॉगिंग है वो एनर्जी पार्ट के अंदर है, लाइब्रेरी साइंस के अंदर देखो एनर्जी पार्ट के अंदर कैटलॉगिंग का जो नंबर है वो 55 है, तो कॉलन करके 55 लगाएंगे। तो ये सवाल ऐसा होगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है नेचर ऑफ इंफ्रासाउंड, तो ये मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा है, तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देती हूँ इसका आंसर नेचर ऑफ इंफ्रासाउंड का। तो ये फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स जो मेन क्लास है,
तो फिजिक्स के अंदर C3 यानी कि इसके अंदर भी वर्क बांट रखे, जैसे कि C4 के अंदर हीट आएगा, C2 के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होगा, तो ये भी हमको जोड़ना है ना। तो मेन क्लास के साथ ऑलरेडी जुड़ रखी है। C यानी फिजिक्स की हो गई, 3 साउंड का हो गया ना। तो हम ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नेचर ऑफ इंफ्रासाउंड, तो इससे पहले हमको इसको लगाना पड़ेगा C3 के साथ हमको जोड़ना पड़ेगा इंफ्रासाउंड का नंबर, तो C32 जोड़ेंगे हम, है ना। तो C3 तो हमको किसका हो गया, साउंड का नंबर हो गया, और 2 नंबर इंफ्रा का हो गया, तो C32 जुड़ जाएगा इंफ्रासाउंड का। और उसके बाद नेचर का जो नंबर है इसके अंदर, इसी के अंदर एनर्जी पार्ट के अंदर 8 नंबर नेचर का है, तो कॉलन करके 8 नंबर नेचर का हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और सवाल था लैंडिंग बैंक्स, तो लैंडिंग बैंक्स जो है इकोनॉमिक्स मेन क्लास का है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे एक्स मेन क्लास है। अब इसके अंदर 62 नंबर पे बैंक होता है ना, तो ये यहाँ पे तो ये दे रखा है 62 बैंक, और 1 नंबर जो है ये एनर्जी के अंदर काउंट होगा, तो 62 बैंक का, और कॉलन करके 1 नंबर हम लैंडिंग का जोड़ेंगे इसके साथ, तो एक्स मेन क्लास इकोनॉमिक की हो जाएगा, 62 बैंक का होगा। और ये 62 यानी बैंक के अंदर से फिर जब भी ये लैंडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिजर्व आएगा तो कॉलन करके 1 नंबर लगाएंगे, तो कॉलन 1 नंबर किसका हो जाएगा, लैंडिंग का हो जाएगा। कुछ कॉलन क्लासिफिकेशन का सवाल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।